रजब बट 295C, जब किसी की जान तक बात आ जाए तो बात करना बनती है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना 295C की, आप जरा खुद सोचिए, एक जंगल है जहां भेड़ी है, वहां पर कोई बंदा आके भेड़ियों के सामने कोई उल्टी हरकत करने की कभी कोशिश कर सकता है? कोई अमेरिका हो, यूके हो, तो बंदा सोचे कि वहां पर फ्रीडम की वजह से कोई मजहब के बारे में बात कर भी सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा इस्लाम के बारे में, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करने का सोच सकता है? उसको पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहां ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? ऊपर पड़ेगी तो पता चलेगा। और सोच समझ की बात है, कोई बंदा भी ऐसी हरकत क्यों करेगा? और ये जितने भी बकवास करते हुए नजर आते हैं ना आपको, जी ये फैमिली व्लॉगिंग क्या हो? मत देखो। और तुम पाकिस्तानी जो इसके खिलाफ बोल रहे होते हो, तुम्हारे पास यूट्यूब पर और कुछ देखने के लिए नहीं है। इसमें जबान का लुढ़खड़ा। इस किस्म की सिचुएशन गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे माशरे में कहीं आए तो सोच लेना कोई ना कोई दूसरे की कहानी से जेलसी में आके या दूसरे के काम से जेलसी में आके उसका सत्यानाश करना चाहता है। तो ये फतवे लगाने से पहले खुदा के वास्ते एक दफा सोचा करो कि तुम्हारी एक वीडियो, एक हरकत से किसी की जान जा सकती है। रजब बट फैमिली ब्लॉगिंग करे, कोई भी काम करे, मेरे भाई आप अनसब्सक्राइब कर दो ना, आपको नहीं पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जहांगीर, आपको वीडियो में खुश आमदीद। गुज़श्ता वीडियो के तसलसल में ही आज की इस वीडियो पर भी रजब बट केस के हवाले से ही बात करते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों का रद्द-ए-अमल इस केस के हवाले से सामने आ रहा है। एक तरफ तो ये बात, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि जब यूट्यूबर्स अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो वो उनका अपना एक नजरिया है, अपना एक नुक्ता निगाह है। यकीनी तौर पर अगर किसी को वो चीज उससे एग्री नहीं करता तो वो उससे जो है वो इज्तनाब भी कर सकता है, ना उस कंटेंट को देखे। लेकिन यहाँ मसला फैमिली व्लॉगिंग करने के ऊपर जो है वो इसके ऊपर उसकी तनकीद करने का नहीं है कि रजब बट पर महज इस वजह से इतना सारा मॉब और इतना सारा जो मामला इस वक्त देखने में आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से है कि जी वो फैमिली व्लॉगिंग करता है। ये नहीं है। जबकि वजह ये है कि जो 295 परफ्यूम लॉन्च करने की जो जिस तरीके से एक तो वो लॉन्च किया जा रहा था, वो एक तमस्खर उड़ाया जा रहा था, और उसके पीछे चाहे वजह ये हो कि जी आपने मजीद अपनी कोई अटेंशन सीख करनी है, आपने मजीद अपना एक कंटेंट के तौर पे उसको देखना है। यूं तो हर चीज़ कंटेंट होती है अगर कोई यूट्यूबर इस पे कर रहा है तो, लेकिन उसको जो जिस तरीके से रिलेट किया गया है वो रिलेशन जो था उस पर एतराज है, उस पर एतराज हो रहा है कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप कंटेंट की आड़ में आप कुछ भी किसी भी तरह से किसी भी चीज को एंगल कर देंगे, कुछ भी एंगल कर देंगे, तो ये इजाजत आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी आज़ादी के हवाले से या फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, आपकी फ्री विल के हवाले से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो एक खामखा की चीजों को एक रिलेट करना शुरू कर दें। और 295 जिसके बारे में जिस तरीके से ये एक तरह की बेहूदगी की गई है कि एक तमस्खर बनाया गया, एक ईगो को सामने रखा गया, और फिर जो भी यानी मुंह में आया वो कहा गया कि किसी को अपना उस्ताद कहा गया, और फिर उसको भी कहा गया कि उस पर भी 295 जो है वो लगी थी। तो सूरत हाल ये है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी सेंटिमेंट को हर्ट करें, या आपके करने से पहले आप उस चीज को कंसिडर ना करें, और विदाउट एनी कंसिडरेशन और किसी को भी कंसिडर किए बगैर आप जो है वो कुछ भी कंटेंट की आड़ में या कंटेंट बनाने के हवाले से आप कुछ भी ऐसी चीज कर दें जिससे भले कोई भी उससे हर्ट हो या उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए। तो ये बात बहुत जरूरी है। अब ये समझ जो है वो जो भी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं या जो भी यूट्यूबर्स इस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ ये कि जी मजीद मशहूर होना है, मजीद आपने रेटिंग हासिल करनी है, मजीद आपने जो है वो अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है, इसके हवाले से आप पर कुछ कम से कम कोई अखलाकी जिम्मेदारी जरूर आयद होती है, जो कि एक जिसका मुजाहरा होना चाहिए। अब इस वीडियो का मकसद यह है कि जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी इस पर बात की है, हम
उस पर भी एक बेटा अंदर से जेलसी है कि कंटेंट के अंदर आज अच्छा जी मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता, तो मैं ये कहना शुरू कर दूं क्योंकि जी मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता या मैं अनकंफर्टेबल हूं या मुझे अपनी मां बहन बेटी को नहीं दिखाना या मेरी मां बहन बेटी नहीं वीडियोस में आना चाहती, तो मैं बोलूं क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे नहीं करती तो तू भी ना कर ऐसे। ये है घटियापन। पाकिस्तान में होता है जितना इस्लाम मैं फॉलो करता हूं ना इतना ही तू कर। अपनी मां बहन बेटियों को सुन्नत रसूल के टाइम मेहंदी में नचवा के कंफर्टेबल होने वाली कौम अब यह बताएगी कि रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग करे या ना करे। अब ये जो जितने भी, एक मिनट, कभी तुम लोगों ने आवाज उठाई है कि जी मेहंदी में डांस नहीं होना चाहिए भाई? नहीं, कौन सा ऐसा इस्लाम का कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कह दिया कि लड़के मिलकर तो डांस कर सकते हैं, इलाकाई गानों पे कर लो तो ठीक है। मतलब कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो जहां पर खुद कंफर्टेबल हो गए वो काम कर लोगे? जिस चीज में खुद अनकंफर्टेबल हो रहे होगे, जिस चीज में लगेगा नहीं यार शायद हमें मजा नहीं आएगा करने में, खुद कोई दूसरा करके व्यूज लेके पैसे बना ले, तो जेलसी जो अंदर आती है ना हमारी कौम के अंदर के ये पैसे क्यों बना रहा है, इसके जहन में आइडिया कैसे आ गया, सत्यानाश करने पे तुल जाते हैं। ठीक है, तुझे फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, तू कोई नया आइडिया लेकर आ जा, तू कोई ऐसा कंटेंट बना के लोगों का अच्छा टाइम पास आए। जो लोग इस वक्त बहुत परेशान होकर यूट्यूब देखते हैं और उनको फैमिली व्लॉगिंग देखकर इंटरटेनमेंट मिलती है या किसी की अच्छा टाइम पास हो रहा है, तो भाई तू उससे अच्छा कोई कंटेंट का आइडिया लेकर आ जा। वकार ज़का ने जिस तरीके से फैमिली व्लॉगिंग की बात की है, लेकिन यहाँ मसला जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फैमिली व्लॉगिंग की वजह से उसके साथ ये सब नहीं हो रहा है, ये इससे आगे की बात है। और आगे की बात यह है कि जिस तरीके से एक परफ्यूम लॉन्च करने के मौके पर जो तमस्खर बनाया उड़ाया गया और जिस तरीके से एक रिलेट किया गया, एक एंगल दिया गया 295 को, जो कि ब्लास्फेमी के हवाले से एक शिक है, उसको रिलेट किया गया और उसके हवाले से बात की गई, तो ये चीज जो है ये ठीक नहीं थी। आपने जानबूझकर ये नाम जो इसका इस नंबर के ऊपर नाम रखा परफ्यूम का, ये एक काबिल मजम्मत बात है। और फिर आपने ये जाने बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ना सिर्फ आपके अपने ऊपर बल्कि आपकी पूरी फैमिली के ऊपर, आपके अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर, आपके मोहल्ले के ऊपर, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मौत की सूरत हाल है और लोग मुश्तइल दिखाई देते हैं, और उसके लोग इस बात के भी मुंतजर नहीं है कि जी अगर एक कानूनी तौर पर कार्रवाई की गई है तो फिर कानून को अपना रास्ता लेने दें और फिर जो अदालतें फैसला करें उस पर चलें। अदालत के फैसले के रिगार्डलेस ये जो मामला है, ये जो मॉब है, अगर वो मॉब की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला अदालत करती है तो वो उसे कबूल करेंगे, लेकिन अगर उसके बरक्स हुआ तो फिर वो असल इंसाफ वो यही समझेंगे कि उन्हीं के हाथ में है। और अगर कानूनी तौर पर कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई सामने आती भी है और वो इनकी मर्जी और मंशा और इनके नजरिए के मुताबिक ना हुई तो फिर ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके वक्त का शुक्रिया। मजीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।